राजा ने अपने बेटे को पूरा राजपाट सौंप दिया और बेटे से कहा, ये हमारे गुरुजी हैं। इनसे हमेशा सत्संग करते रहना, इनसे सीखते रहना और इनका आशीर्वाद हमेशा लेते रहना। और बच्चे ने वही करना शुरू किया। रोज सवेरे वो दरबार जाता और सबसे पहले उनके पांव छूता। शाम में उनके साथ थोड़ी देर बातचीत करता, उससे उसका ज्ञान बढ़ता। और इस तरीके से वो राजपाट बहुत ही अच्छे तरीके से चलाने लगा था। कुछ सालों बाद में एक दिन राजा के मन में एक सवाल आया और ये नए राजा ने उस महान गुरुजी से कहा, गुरुजी, मुझे ये बताइए, क्या ज्यादा अच्छा होता है, हमारा ज्ञान ज्यादा जरूरी है या हमारा वर्तन ज्यादा जरूरी है? और गुरुजी ने कहा, मैं इसका जवाब नहीं देने वाला हूं। तुम्हें कुछ नोटिस करना होगा, कुछ देखना होगा, और इसके एक हफ्ते बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर राजा अपने हिसाब से विचार करने लगा। ये जो गुरुजी थे, उन्होंने उस दिन रात को चुपचाप तिजोरी में से दो सोने के सिक्के निकाल दिए और ये राजा ने देख लिया। राजा ने कुछ कहा नहीं। उसने सोचा कि शायद गुरुजी को इसकी जरूरत होगी, इसीलिए उन्होंने वो लिए हैं। तो तब उसने कुछ कहा नहीं। दूसरे दिन फिर उसी समय वहां पर ये गुरुजी गए और उन्होंने फिर से दो सोने के सिक्के निकाल लिए। ये फिर से राजा देख रहा था। ऐसा 3 दिन तक चला। चौथे दिन जब राजा दरबार में आया, तब उसने गुरुजी की तरफ देखा भी नहीं, ना उनके पांव छुए, सीधा जाकर अपने सिंहासन पर बैठ गए। और फिर उस दिन पूरा दरबार हो गया। शाम को गुरुजी खुद जाकर राजा से मिले और राजा से कहा, एक हफ्ते पहले हम लोगों की कुछ बात हुई थी, उसके ऊपर कुछ विचार किया? और तब राजा ने कहा, क्या आपसे विचार करूं, आप इतने महान गुरुजी और आप ऐसे चोरी करते हैं, ये अच्छा लगता है क्या? और तब गुरुजी ने कहा, यही तो मैं बताना चाहता था, तुम समझ गए ना। मेरे पास ज्ञान कितना भी हो वो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मेरा वर्तन सही नहीं है तो लोग मुझे कभी रिस्पेक्ट नहीं देंगे। और ये लो सब सोने की अशर्फियां जो मैंने यहां से ली थी, और उसी समय ली थी जब मुझे पता था कि तुम वहां पर होगे। और ये सब सोने की अशर्फियां तुम रखो। हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ है। हमारा विचार, हमारा वर्तन, हमारी वाणी, ये बहुत जरूरी है। नॉलेज आप कितना भी इकट्ठा कर लो, उससे कभी ना कुछ छूट ही जाने वाला है। और आपका विचार, वर्तन, वाणी अगर अच्छा होगा तो लोग आपसे मिलना चाहेंगे, आपके साथ सत्संग करना चाहेंगे और आपको दोस्त बनाना चाहेंगे। और इसीलिए मैं आपको 4 पावरफुल टेक्निक्स देता हूं जिससे आप अच्छे दोस्त बना पाओ, अच्छे मित्र बना पाओ। नंबर 1, हमेशा जब किसी से बात करें तब अपने चेहरे पे स्माइल होना ही चाहिए। दैट्स द फर्स्ट बेसिक थिंग। आप जब भी किसी को मिलो, बातचीत करो, आपके चेहरे पर अगर स्माइल होगी ना तो उसे वेलकमिंग लगता है। आप ही बताइए ना, जब आप किसी को मिलते हैं और उसके चेहरे पर स्माइल होती है, क्या आपको अच्छा लगता है? डेफिनेटली हम सभी को अच्छा लगता है। तो नंबर 1 थिंग इज कीप स्माइल ऑन योर फेस। ओके। दूसरी चीज, जब भी आप कुछ देखें, जब भी आपका इमोशंस बहुत ही पीक लेवल पर हो जाए, तब आप रिस्पॉन्ड मत कीजिए, आप रिएक्ट मत कीजिए। वहां पर अपनी चीजों को डीले कीजिए। अगर अभी किसी ने कुछ बोल दिया तो तुरंत जवाब देने के लिए आप खड़े मत हो जाइए। से कहिए, हम इसके ऊपर 2 दिन बाद बात करेंगे, और वहां से निकल जाइए। हो सके तब तक उसके बारे में, जब आपका मन शांत होगा, उसके बारे में सोचिए। क्योंकि फाइनली हम आउटपुट पर फोकस करेंगे तो बेटर होगा। हम लोग लोगों को प्रोसेस पर बहुत ज्यादा चिल्ला देते हैं कि ये ऐसा क्यों किया, ये वैसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। उससे तो बेटर है हम आउटकम बड़े उनको बताएं कि हमें ये क्रिएट करना है, तो बताओ ये कैसे क्रिएट हो सकता है, और वो खुद प्रोसेस समझ जाएगा। तो कभी भी प्रोसेस पर रिएक्शन नहीं देनी है,
और अपनी रिएक्शंस को डिले करना है। जितना डिले कर सकते हैं उतना बेटर। तीसरी चीज, हमेशा डिपॉजिट करते रहिए। डिपॉजिट का मतलब हमारे इमोशंस डिपॉजिट कीजिए। जैसे ही आप लोगों को मिलते हैं, उनको अप्रिशिएट कीजिए, किसी अच्छी बात कर लिए, उनसे कहिए कि वो कितने अच्छे हैं, किस तरीके से उन्होंने आपको अच्छा फील करवाया। अप्रिसिएशन बहुत जरूरी है, और बहुत लोग डिजर्विंग है अप्रिसिएशन के, लेकिन उन्हें अप्रिसिएशन मिलता ही नहीं। तो आपको हमेशा अप्रिशिएट करना है। मिलने के 30 सेकंड के अंदर आप अगर उनको अप्रिशिएट करते हैं तो देखिए आपका बॉन्डिंग कितना बेहतर होने वाला है। एंड यस, द फोर्थ पावरफुल टेक्निक इज, आप हमेशा उनके कनेक्ट में रहिए किसी ना किसी तरीके से। अब तो हमारे पास बहुत बढ़िया सोशल मीडिया हो गए हैं। आप व्हाट्सएप पर मैसेज पर कनेक्ट हो सकते हैं, एक छोटा ऑडियो नोट भी भेज सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से कुछ वीडियो बनाकर उनको लिंक भेज सकते हैं। एंड दैट इज अ वे ऑफ कनेक्टिंग बेटर विद पीपल। तो ये कुछ 4 पावरफुल चीजें हैं जिससे करने से आपके कनेक्शन बेटर होंगे। आपका विचार वर्तन वाणी जब बेटर होगा, तब ऑटोमेटिकली आपके रिलेशनशिप भी बेटर होंगे। तो मुझे आप बताइए, इन सब में से आप तुरंत कौन सा इस्तेमाल करने वाले हैं?